पूरे बंगाल से राजस्व जितना भी इनकम आ रहा है सबका वसूलने का अधिकार ब्रिटिश कंपनी को मिला। इससे इतना पैसा आया उसके पास कि भारत की वस्तुओं को खरीदने के लिए उसे ब्रिटेन से या इंग्लैंड से कीमती धातुएं आयात नहीं करनी पड़ती थी। यहीं के पैसा से यहीं के वस्तुओं को खरीद करके वहाँ ले जा करके बेच के प्रॉफिट कमाती थी। नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से हिस्ट्री के सीरीज में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने बक्सर के युद्ध का लगभग पूरा डिटेल हम लोग जान चुके हैं। तो आज का जो हमारा क्लास है उसमें हम बक्सर के युद्ध का महत्व को जानने की कोशिश करेंगे। आखिर उस युद्ध का इम्पोर्टेंस क्या रहा, प्लासी से कंपेयर करके देखेंगे थोड़ी बहुत कि आखिर बक्सर के युद्ध का क्या महत्व रहा है। ठीक है, 2-3 पॉइंट में समझने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा नहीं। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये तो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध ब्रिटिश साम्राज्य का नींव है, ये भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहला पॉइंट बक्सर के युद्ध का आप समझते जाइए, ठीक है, हम बताते हैं, आप समझते जाइए। जैसे प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, तो प्लासी का युद्ध में हुआ क्या था, ब्रिटिश कंपनी के जो अधिकारी थे वो नवाब के यानी बंगाल के नवाब के जो भी दरबारी लोग थे या फिर उनके जो पर्सनल लोग थे, सेनापति हो गया, व्यापारी हो गया, जो भी था या बैंकर वगैरह, सबको अपनी तरफ मिला लिया था षड्यंत्र के जरिए। तो इससे हुआ क्या, ये पता चला कि बंगाल में जो युद्ध हुआ था प्लासी का, वो विश्वासघात के द्वारा जीता गया था। तो ब्रिटिश कंपनी को जो चाहिए था एक्चुअल में वो चीज़ें नहीं प्राप्त हो पा रहा था, क्योंकि वो विश्वासघात के द्वारा जीता गया था। लेकिन बक्सर का युद्ध ये विश्वासघात से नहीं लड़ा गया था, ये सैनिक श्रेष्ठता को सिद्ध किया था कि अब भारत में ब्रिटिश कंपनी के जो सेनाएं हैं उसकी उसके सामने भारतीय नवाबों की सेना कुछ नहीं कर पा रही है। यानी कि ब्रिटिश कंपनी का जो सेना है वो श्रेष्ठ सिद्ध हो गई ये बक्सर के युद्ध के बाद। ये इम्पोर्टेंस रहा और इसकी वजह से क्या हुआ, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का बेस बना। ब्रिटिश लोगों के मन में ये आया कि अब हम किसी भी नवाब को आसानी से हरा सकते हैं। समझ आ रहा बात? तो ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट आप देख सकते हैं कि ब्रिटिश कंपनी और बंगाल के नवाब हो गए, अवध के नवाब हो गए, या फिर कहीं के जो यहाँ के जो रीजनल जो शासक हैं उनसे प्रतिस्पर्धा होते रहता था, लड़ाई झगड़ा होते रहता था, या फिर उनकी बातें मानना पड़ता था ब्रिटिश को। लेकिन इस युद्ध के बाद, बक्सर के युद्ध के जीतने के बाद, ब्रिटिश कंपनी को अब किसी नवाब की बात को मानने की जरूरत नहीं है। नवाब को ही अपने अधीन कर लिया, अब किसी को सुनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको पता है अब किसी को भी हरा सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो वो दिमाग लगाया और ये इम्पोर्टेंस रहा बक्सर के युद्ध के जीतने के बाद। तो ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि बक्सर का युद्ध जो है एक्चुअल में ब्रिटिश कंपनी को व्यवहारिक रूप से एक व्यापारिक कंपनी से राजनीतिक शक्ति की ओर बढ़ा दिया। हम कई बार बता चुके हैं कि ब्रिटिश कंपनी हो या फिर कोई भी यूरोपीय कंपनी भारत में आई थी व्यापार करने, लेकिन वो भारत में राजनीतिक शक्ति प्राप्त कर लिया और ये प्रूफ किया बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध जीतने के बाद ये कंफर्म हो गया कि अब ब्रिटिश कंपनी भारत में राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर गया है। और इससे भी बढ़कर क्या हुआ कि बंगाल का पूरा एरिया तो उसके कंट्रोल में हो ही गया था प्लासी के युद्ध के बाद, और अवध का एरिया भी बक्सर के युद्ध के बाद अवध का पूरा कंट्रोल हो गया ब्रिटिश के हाथ। और जब अवध का एरिया पूरा कंट्रोल हो गया तो मुगल शासक जो दिल्ली के गद्दी पर बैठता था, तो दिल्ली का मार्ग पूरा खुल गया ब्रिटिश कंपनी के लिए। और जानते हैं इससे भी बड़ा बात क्या हुआ, जब इलाहाबाद का संधि हुआ बक्सर के युद्ध के बाद 1765 ईस्वी में, तो बंगाल का दीवानी प्राप्त हो गया। यानी आप बोल सकते हैं कि दीवानी का मतलब क्या होता है, राजस्व वसूलने का अधिकार। तो पूरे बंगाल से राजस्व जितना भी इनकम आ रहा है सबका वसूलने का अधिकार ब्रिटिश कंपनी को मिला। इससे इतना पैसा आया उसके पास कि भारत की वस्तुओं को खरीदने के लिए उसे ब्रिटेन से या इंग्लैंड से कीमती धातुएं आयात नहीं करनी पड़ती थी। यहीं के पैसा से यहीं के वस्तुओं को खरीद करके वहाँ ले जा करके बेच के प्रॉफिट कमाती थी। तो ये बक्सर के युद्ध का ये इम्पोर्टेंस है।
उम्मीद करते हैं ये 3 पॉइंट्स में आपको सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन हाँ, बक्सर के युद्ध का ये महत्व रहा है।